हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एके इंडिया यूट्यूब चैनल में। जी हाँ दोस्तों, एसएससी जीडी परीक्षा 2019 की 12 फरवरी की सेकंड शिफ्ट की पेपर हो चुकी है और जितने भी प्रश्न मेरे पास आए हैं तकरीबन 25 से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं अभी तक, जो कि मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में। और सभी प्रश्नों के उत्तर 100% एक्यूरेशन के साथ फ्रेंड्स मैं बता रहा हूँ, सभी का आंसर मैं दूंगा और आपको जितने भी प्रश्न बनते हैं इस क्वेश्चन से संबंधित वो भी मैं करवाऊंगा, ताकि आपके अगले शिफ्ट के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। और सभी प्रश्नों का PDF जो है फ्रेंड्स आपको रात को 9 बजे आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। मैं बता दूं फ्रेंड्स, जो आपकी सेकंड शिफ्ट की जो स्कोर मार्क्सिंग गई है, एवरेज मार्क्स जो गया है, बहुत सारे लड़के बता रहे थे, जैसा कि इसमें जो बता रहे थे 60+ ही उन लोगों ने बताया है कि 60+ सर आसानी से यहाँ क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए थे। अब देखो फ्रेंड्स, बता देते कि जो एग्जामिनेशन का लेवल था आज मॉडरेट लेवल था, तो पेपर थोड़ा सा टफ था। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, बिना ज़्यादा समय गवाए आपके सामने सभी प्रश्नों को रखते हैं और किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे वो सभी प्रश्न आप लोगों को बताते हैं। पर आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आपको हर एक शिफ्ट के एनालिसिस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। देखो फ्रेंड्स, जो पहला प्रश्न आप सभी को पूछा गया था, पहला प्रश्न पूछा गया था कि इलेक्ट्रिक ट्रॉम का आविष्कार किसने किया था। तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक ट्रॉम का जो आविष्कार है आपका फ्योदर पिरोत्स्की जो थे, उन्होंने इलेक्ट्रिक ट्रॉम का आविष्कार किया था। तो अब इस शिफ्ट में आपको इलेक्ट्रिक ट्रॉम के बारे में पूछा जा रहा है, तो आपके मे भी तीसरे शिफ्ट में आपको परिसंचरण तंत्र के आविष्कारक का नाम पूछा जा सकता है, क्योंकि ये प्रश्न हमेशा आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और ये SSC की सदाबहार क्वेश्चन इसको कहा जाता है। संचरण तंत्र की खोज किसने किया था? तो मैं बता दूं, इसे जो है विलियम हार्वे ने इसकी खोज किया था, परिसंचरण तंत्र को। तो इसे आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2015 में जो रग्बी विश्व कप पुरुषों का हुआ था, उसके विजेता कौन थे? तो उसके विजेता जो है आपके न्यूजीलैंड थे। न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था और फ्रेंड्स उन्होंने ये जो विश्व कप था पुरुष का वो जीते थे। अब देखो फ्रेंड्स, ये 2015 की रग्बी विश्व कप कहाँ किया गया था, तो इसके बारे में बता दूं, इसे जो है इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसे कहां आयोजित किया गया था? इंग्लैंड में। और मैं एक और फैक्ट्स बता दूं आपके रग्बी विश्व कप से ही, कि इसकी जो शुरुआत है 1987 ईस्वी से ही किया गया था और इसी टाइम से इसे खेल को खेला भी जा रहा है। अब देखो अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आता है कि अंटार्कटिका की खोज किसने की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अंटार्कटिका की खोज किसने किया था? तो अंटार्कटिका की खोज जो है आपके जेम्स कुक ने किया था। अब देखो इस शिफ्ट में अंटार्कटिका का खोज पूछा गया है जेम्स कुक से संबंधित, तो अगले शिफ्ट में आपकी न्यूजीलैंड की खोज भी पूछा जा सकता है, या जेम्स कुक ने किसकी खोज की है वो भी पूछा जा सकता है, क्योंकि न्यूजीलैंड की जो खोज है खुद जेम्स कुक ने किया था 1774 ईस्वी में। और फ्रेंड्स, जो अंटार्कटिका की इन्होंने खोज किया था, इन्होंने 1773 ईस्वी में किया था। अगर मैं जेम्स कुक के बारे में बता दूं तो एक ब्रिटिश नाविक थे। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न पूछा गया था कि आपका 6, 12, 20, 30 और 42, तो अगला सीरीज में ये नंबर क्या था? ये रीजनिंग का क्वेश्चन थी, सीरीज का क्वेश्चन थी, तो इसका 56 जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। अब देखो इसका 56 कैसे आया था? 2 का स्क्वायर प्लस 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 करें तो 12 आ जा रहा है, तो 4 का स्क्वायर 4 करेंगे तो 20, इसी तरह 5 का स्क्वायर 5 30, 6 का स्क्वायर 6 42, तो 7 का स्क्वायर प्लस 7 कितना आएगा? 56, जो कि बिल्कुल इसका सही जवाब था। अब देखो एक प्रश्न पूछा गया था आप लोगों के लिए कि छींक, हिचकी, जम्हाई और श्वसन, इसमें से भिन्न शब्दों को ढूंढना था। तो फ्रेंड्स, हम आप सभी को बता दें, छींक, हिचकी, जम्हाई ये आप शरीर के बाहरी अंगों का काम है, लेकिन श्वसन जो है आप लोगों का शरीर के इंटरनल काम है, जिस कारण से जो श्वसन था इसका बिल्कुल सही जवाब था। अगला प्रश्न फ्रेंड्स आपके रीजनिंग से ही था, इसे भिन्न को चुनना था। तो इसमें फ्रेंड्स 99, 63, 45 और 21 दिया गया था, जैसा कि ऑप्शन मुझे मिले थे। तो फ्रेंड्स अगर इस 4 ऑप्शन को हम ध्यान से देखते हैं तो ये तीनों जो है 9 से डिविजिबल है, लेकिन 21 जो है आपके 9 से डिविजिबल नहीं है। इस कारण से जो है 21 इसकी बिल्कुल सही जवाब होगा। 99, 63, 45 9 से विभाज्य पर 21 से विभाज्य नहीं होते हैं। अब देखो अगला प्रश्न जो पूछा गया था आप लोगों के लिए कि तीस्ता और जो दिहांग है, तीस्ता और दिहांग नदी के बीच आने वाली हिमालय के भाग को कौन से हिमालय कहा जाता है? तो जो इसे है असम हिमालय फ्रेंड्स कहा जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के एग्जामिनेशन के लिए। अब देखो अगर अभी आपको असम हिमालय के बारे में पूछा गया है, तो अगले शिफ्ट में आपको पंजाब हिमालय, फिर में भी हो सके तो नेपाल हिमालय के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो इन सब की जानकारी भी आपके पास होनी जरूरी है। पंजाब हिमालय फ्रेंड्स आपको सिंधु और सतलज से अलग करती है, नेपाल हिमालय आपको काली से ब्रह्मपुत्र को अलग करती है। तो ये फैक्ट्स को आपको
ध्यान रखना होगा। अब देखो अगला प्रश्न पूछा गया था कि प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है। तो फ्रेंड्स जो प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट, इसका दूसरा नाम है। अगर देखो फ्रेंड्स थ्रोम्बोसाइट ये प्लेटलेट्स का नाम है, तो प्लेटलेट्स के बारे में बता दूं, जो आपके रुधिर होते हैं यानी कि ब्लड, वो दो तरीके के होते हैं। तो फ्रेंड्स पहला जो होता है आपका होता है प्लाज्मा होता है, और दूसरा जो होता है कनिकाणु होता है। प्लाज्मा आपका दो तरीका का होता है, WBC और RBC होता है, ठीक है। और आपका जो कनिकाणु प्लेटलेट्स का होता है भाग, ठीक है। अब देखो आपका क्वेश्चन यहां से ये नहीं पूछेगा कि WBC की फुल फॉर्म क्या होती है। यहां से आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि WBC का कार्यकाल क्या होता है और RBC का जो है वो कार्यकाल क्या होता है। तो इन सभी प्रश्नों को बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि चूने का पानी का रासायनिक नाम क्या होता है। तो चूने का पानी का जो रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन का आप अगर इस शिफ्ट में अगर रासायनिक नाम पूछा जा रहा है, तो अगले शिफ्ट में आपकी इसकी केमिकल फार्मूला के बारे में पूछा जा सकता है। तो अगर मैं बता दूं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो आपकी केमिकल फार्मूला होती है वो होती है Ca2OH2 होती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसे आप जरूर देख लीजिएगा। अगर इसी से संबंधित एक दो और प्रश्न आते हैं कि बिना बुझे चूने का फार्मूला क्या होता है, तो बिना बुझे फार्मूला का उसका होता है, बिना बुझे चूना का फार्मूला CaO होता है। और अब बुझे चूने का अगर फार्मूला की बात करें तो CaOH2 होता है। बस इतना ही सिंपल है फ्रेंड्स, और चूने का पानी और बिना बुझे चूने का पानी में अंतर, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा। अब देखो अगला प्रश्न जो पूछा गया था, हिंदी से प्रश्न पूछा गया था कि बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है। तो फ्रेंड्स मैं आप सभी को बता दूं कि बाजार से जो है आपके समूहवाचक संज्ञा का बोध होता है, क्योंकि बाजार में अगर बहुत सारे दुकान होते हैं, अगर हम कहीं एक दुकान बना दें तो वहां पर उसको बाजार कहा जा सकता है, बिल्कुल नहीं। लेकिन वहां बहुत सारे दुकान लग जाए तो उसे हम बाजार कहते हैं। तो इस आधार पे इसे बाजार को समूहवाचक बोध में आप इसको कर सकते हैं। अब देखो एक और प्रश्न पूछा गया था कि राकेश का संधि विच्छेद, यानी कि संधि विच्छेद से भी आपको हिंदी में प्रश्न पूछे गए थे। राकेश का जो संधि विच्छेद होता है फ्रेंड्स राका प्लस इस होता है। तो संधि विच्छेद को आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो अगला प्रश्न पूछा गया था मुहावरे से कि घोड़े बेचकर सोने का क्या अर्थ होता है। तो फ्रेंड्स घोड़े बेचकर सोने का जो अर्थ होता है बेफिक्र सोना होता है, कि कोई टेंशन ही नहीं है, बस सोए हुए हैं। तो इससे जो भी आपके मुहावरे हैं इंपॉर्टेंट्स, उसे आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। अब देखो एक और प्रश्न पूछा गया था, कुसंग का अर्थ पूछा जा रहा था, और ये फ्रेंड्स गद्यांश के क्वेश्चन थे, ठीक है। अब गद्यांश दे दिया गया था, उसमें 3 क्वेश्चन थे। तीनों क्वेश्चन तो मेरे पास नहीं आ पाए, लेकिन एक क्वेश्चन आया था कि कुसंग का अर्थ पूछा जा रहा था। तो कुसंग का जो अर्थ होता है आपकी बुरी संगति होता है। अब देखो फ्रेंड्स अगला जो प्रश्न पूछा जा रहा था आपको एक CISI का जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, जहां पर आप लोगों को यहां पर मूलधन बताया जा रहा था, रेट भी बताया जा रहा था, उसके बाद आपको यहां टाइम भी बताया जा रहा था, और सिंपल इंटरेस्ट निकालना था यहाँ, जो कि 252 इसका बिल्कुल सही था। तो सिंपल इंटरेस्ट का यहाँ फॉर्मूला डायरेक्टली पुट करना, इसको सिंप्लीफाई करना, और 252 यहाँ पर इसका आंसर जो है आसानी से आ रहा था। अब देखो एक प्रश्न पूछा गया था आपकी प्रॉफिट एंड लॉस से कि कॉस्ट प्राइस और यानी कि सेलिंग प्राइस का जो रेशियो है आपके 10:11 है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो लाभ प्रतिशत यहाँ 10% होगा, जो कि ऑप्शन में जो दिया गया था बिल्कुल सही था। अब देखो एक प्रश्न पूछा गया था यहाँ पर, इसको सॉल्यूशन कैसे किया जा सकता है। तो इसमें से क्या होगा, SP में से CP घटा देंगे बट्टा आपकी CP इंटू 100। लाभ इक्वल टू क्या होती है आपको SP माइनस CP अपॉन CP होती है, इंटू 100 होती है। तो इसी फॉर्मूला को मैंने यूज किया है, और इसको सिंप्लीफाई करके 10% यहाँ आसानी से लाया जा सकता है। अब देखो एक और प्रश्न हिंदी से ही पूछा गया था, यहाँ विलोम शब्द पूछा गया था, छिन्न का और अति का। छिन्न का मैं बता दूं, छिन्न का संलग्न होता है, और अति का जो होता है वो रक्षक होता है, ठीक है। अब देखो अगला प्रश्न पूछा गया था जाइलम से, जाइलम को क्या कहते हैं। तो जाइलम को फ्रेंड्स मध्यादिरुक जो इसे कहा जाता है। देखो जाइलम से प्रश्न आपको 11 फरवरी के शिफ्ट में पूछे गए थे, आपको फिर से 12 फरवरी के शिफ्ट में पूछे गए, 11 फरवरी के 2 शिफ्ट में आपको जाइलम से प्रश्न पूछे गए। तो मैं आप सभी को शुरू से ही बता रहा हूं कि जाइलम बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर से आपके एक प्रश्न बन रहे हैं। अब देखो फ्रेंड जाइलम के बारे में बता दूं, जाइलम के 2 तरीके के होते हैं, एक होता है सेंटर पे जाइलम होता है, और एक आपका होता है सरकमफ्रेंस पे होती है। जो आपके सेंटर पे जाइलम होती है फ्रेंड्स, तो सेंटर का जो जाइलम होता है उसे जो है कहा जाता है प्रोटोजाइलम। इसको क्या कहा जाता है, जो सेंटर पे होता है उसको कहा जाता है प्रोटोजाइलम कहा जाता है, और जो आपके सरकमफ्रेंस पे होते हैं उसे जो है आपको मेटाजाइलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, मेटाजाइलम इसे जो है कहा।
तो फ्रेंड्स, अगर जाइलम से भी जितने भी क्वेश्चन आपको बन रहे हैं एग्जामिनेशन के लिए, जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं 5, 10, तो इन सभी प्रश्नों को देख लीजिए, क्योंकि आपको ये जाइलम जो है 1 नंबर का आंसर दे करके जाएगा। तो जाइलम के साथ साथ फ्लोएम के बारे में देख लीजिएगा, जाइलम का क्या कार्य उसके बारे में भी देख लीजिएगा। तो जितने भी प्रश्न फ्रेंड्स हमारे साथ आए थे मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आपको हर एक शिफ्ट की एनालिसिस के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप घर बैठे बैठे आप अपनी तैयारी करते रहें। आई होप आपको सारी डिटेल्स इस वीडियो में मिल गई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आप सभी से थर्ड शिफ्ट के एनालिसिस में।